नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग से आने वाला एक बड़ा विज्ञापन है। बात कर रहे हैं राजस्व लेखपाल का 4700 पदों के लिए। इसका फ्रेंड्स देखो, अध्याचन ऑलरेडी आयोग के पास पहुंच चुका है। अब बात करें इसका जो विज्ञापन है, बहुत जल्द बोले तो कब तक आपको देखने को मिलेगा। जो आपके 2023 के पेट से आने वाली दूसरी बड़ी भर्ती है। बात करें एएनएम के बाद, एएनएम में आपके 5272 पद हैं और राजस्व लेखपाल में आपके 4700 पद रहने वाले हैं। इस वर्ष क्या है साथियों, नया जो सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। जो पुराना सिलेबस है वो फ्रेंड्स चेंज हो चुका है। जो नया सिलेबस है वो क्या है वो मैं आपको शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं लेखपाल का जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। इसका विज्ञापन साथियों आपको अगस्त के लास्ट तक, ठीक है, अगस्त के लास्ट तक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बदलाव किए गए, ये शायद मेरी या फिर कोई भी ऐसा टीचर जो आपसे कहे कि जुलाई के लास्ट तक आने वाला था, अभी आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। वो इसलिए साथियों क्योंकि देखो, शासन और आयोग शायद अपनी बातों पे यदि इतना ही खरा उतरता, अपनी बातों पे इतना ही अमल, मतलब इतना ही सार्थकता के साथ सत्य जो बोलता और जो बोलता फ्रेंड्स वही विद इन टाइम भर्ती कंप्लीट होती, तो शायद ये शासन और जो कमीशन है उन दोनों पे जो ये प्रश्न बन रहे हैं फ्रेंड्स भर्तियों को लेके फ्रेंड्स, वो शायद ये नहीं उठते अभी तक। ठीक है, तो देखो, सरकार अपने जो कहे हुए वादे हैं फ्रेंड्स उन पे ही नहीं खरा उतर पा रही है। ये अलग बात है। देखो, आपको पता है कि शुरुआत में ही बोले तो 10 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा या ऐसा बोला गया था कि लेखपाल के जो 4700 पद हैं उसका विज्ञापन आपको बहुत जल्द जुलाई के लास्ट तक देखने को मिलेगा। जब आपका 8085 वाले जो लेखपाल थे उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे, बट ऐसा नहीं हुआ है। अब ये सरकार के द्वारा ही फ्रेंड्स, शासन के द्वारा ही इसमें बदलाव किया गया है। पहले ये लेखपाल का अब जो विज्ञापन है वो जारी नहीं करने वाले हैं। शायद हो सकता है इसमें कुछ अड़चनें आ रही हों सिलेबस को लेके या फिर कुछ और बात को लेके। पहले आपका जो विज्ञापन है वो आपका एएनएम का देखने को मिलेगा 5272 वाला, 5272 वाला बोले तो महिला स्वास्थ्यकर्ता का। इसका जो विज्ञापन है चांसेस है जुलाई के लास्ट में, नहीं तो आपको 100% मैं आपको बता रहा हूँ 10 अगस्त तक, ये 10 अगस्त तक ये जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा एएनएम का। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो लेखपाल 4700 पाला है ये जो विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इस वर्ष मैं आपको बताऊं, देखो, जो लेखपाल का, राजस्व लेखपाल का और नया जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, आप एक नज़र देख सकते हैं। ये आपको बदला हुआ सिलेबस है, ये रह सकता है, जिसमें फ्रेंड्स आपके हिंदी के बोले तो हिंदी में 25 प्रश्न 25 नंबर के लिए, और उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश इसमें आपके 25 प्रश्न 25 नंबर के लिए। ये दो मेन सब्जेक्ट हैं जो महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका मैथ 15 नंबर का आएगा, 1515 प्रश्न का, और जीके जीएस 20 नंबर का आएगा, 20 प्रश्न का। कंप्यूटर आपका 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे आपके और 100 ही नंबर होंगे टोटल। ठीक है, ये आपका बदला हुआ सिलेबस है, ये रह सकता है। आप एक नज़र इसको देख सकते हैं आपको यदि मदद मिले, क्योंकि इससे पहले आपका जो सिलेबस था वो अलग था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो, मैं आपको बताऊँ इसका विज्ञापन मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको डिले देखने को मिलेगा। कब तक मैं आपको बता चुका हूँ, अगस्त के लास्ट तक। बोले तो ये 20 अगस्त से पहले इसका जो विज्ञापन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिलहाल में मैं आपको बता रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो वर्तमान स्थितियाँ बहुत उथल पुथल चल रही हैं। आयोग की मैं बताऊँ तो ये आयोग के पास क्या है, अध्यक्ष जी नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष जी नहीं है। सबसे पहले सरकार को अध्यक्ष की नई नियुक्ति करनी है। अध्यक्ष के बाद बात करें तो कोई भी एजेंसी इनके पास नहीं है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। अब देखो, ये तो शायद सरकार ही बता पाएगी कि नई एजेंसी का जो चयन है, नई एजेंसी का जो चयन है फ्रेंड्स वो कितने समय में ये कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी परीक्षा जब होगी जब इनके पास एजेंसी होगी, ठीक है, चाहे वो पेट 2024 ही क्यों ना हो गया हो, या फिर आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 हो, या फिर आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 वाली हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिएगा एजेंसी का चयन करने में कम से कम नहीं तो अगस्त का जो पूरा माह है ये लग जाना है। अब अगस्त के बाद कितना समय लगेगा शायद आपको कोई नहीं बता सकता है, सरकार भी नहीं बता सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार यदि तेज़ी से मतलब कार्य करती रही अध्यक्ष के चयन को लेके, अब ये जुलाई भर तो क्या है अध्यक्ष के नाम मतलब आवेदन चल रहे हैं, इसके बाद फाइनलाइज होगा कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाएंगे। ठीक है,
इसके बाद फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, देखो परीक्षाओं को लेकर तो गति जब ही मिलेगी जब आपकी एजेंसी का चयन होगा, ठीक है, एजेंसी का चयन होगा। इसके अलावा जो आपका विगत वर्षों का रिजल्ट हो गया, ये कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हो गई या फिर नया विज्ञापन हो गया, उनको फ्रेंड्स आपके जो अध्यक्ष आ जाएंगे, अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद फ्रेंड्स जो नया विज्ञापन है मतलब कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये सार्थकता है। बाकी देखो आप अपने विवेक से खुद निर्णय ले सकते हैं। UPSSC आयोग क्या है, नया विज्ञापन तो निकालता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा आए दिन क्या है, बोले तो एक पेट से 2024 का जो पेट है उसका विज्ञापन आने वाला है, ठीक है। अब क्या है, इन्हीं के पास 2022 की जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई, ठीक है। तो मैं मानता हूं देखो ये विज्ञापन निकालना ही सब कहीं न कहीं से पूरी तरीके से सार्थकता नहीं निभाता है। ये बड़ी बात है कि आपने विज्ञापन निकाला, एक साल में 10 विज्ञापन निकाले एक साल में, और आपने उस साल के एंड तक बोले तो उस पेट से जो भी विज्ञापन आए हैं कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया है, कितने लोगों का चयन किया है, कितने लोगों ने अपनी जीविका प्रारंभ की है सरकारी जॉब के रूप में, ये सबसे बड़ी बात है। कंक्लूजन यदि हम देखें तो शायद वो कहीं ना कहीं अभी तक तो फ्रेंड्स 2021 से आपका जो पेट इम्प्लीमेंट हुआ है तब से अब तक फ्रेंड्स परीक्षाएं तो उतनी नहीं हुई हैं, ठीक है, ना ही उतना चयन हुआ है मतलब अभ्यर्थियों का, क्योंकि आपकी 8085 वाला जो लेखपाल था वो तो आपको देखो बहुत मुश्किल से नियुक्ति पत्र मिले हैं, फाइनल में आपके भी भर्ती थी अटक अटका के कोर्ट केस होने के बाद। इसके अलावा ऐसी कोई बड़ी भर्ती नहीं है जो आपका 2021 से जब से आपका पेट आया बड़ी भर्ती जिसमें आपका नियुक्ति पत्र मिले हों। विज्ञापन की बात करें फ्रेंड्स, विज्ञापन आपके हर एक साल अभी तक देखो 2023 के पेट से बहुत से नए विज्ञापन आपको देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। भर्ती आपकी 2022 के पेट से वो भी अभी तक मतलब परीक्षाएं नहीं हुई हैं। BPO की हो गई 1468 की, जूनियर असिस्टेंट की होगी फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट की आपकी 5512 की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो ये प्रश्न तो हैं, ये प्रश्न शायद कहीं ना कहीं सरकार पे भी हैं, शासन पे और कमीशन पे भी, ठीक है। और इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए आए दिन आपने देखा भी होगा UPSSC आयोग का समक्ष फ्रेंड्स सामने प्रदर्शन होता रहता है, आंदोलन भी होता है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई भर्तियों को लेके। अब देखना ये है फ्रेंड्स इस समस्या का समाधान निपटाने में सरकार और शासन कितना सॉल्यूशन ढूंढ पाती है आने वाले जो चुनाव है 2027 तक, ठीक है। यदि ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लग रहा है जो वर्तमान की सरकार है 2027 में इस वर्ष मतलब आने वाले जो चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो नवयुवक रोजगार प्राप्त करने की दिशा में जो अग्रसर जो बेरोजगार युवक हैं फ्रेंड्स वो कहीं न कहीं सरकार का साथ देंगे। बाकी देखो आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, आपके पास सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में, वो है वोट का अधिकार, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, देखो मैंने आपको कोशिश की है परिस्थितियों से अवगत कराने की। इसके अलावा साथियों यदि ऐसी कोई भी निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है, चाहे वो आपका JEE का रिजल्ट हो गया, JEE का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ 2018 वाला, इस पर कार्य चल रहा है फ्रेंड्स। ये आपको आज 25 जुलाई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 25 जुलाई है। आज के बाद फ्रेंड्स कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, ये फाइनल स्टेज पे है, बोले तो अंतिम समीक्षा चल रही है JEE के रिजल्ट पे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो 2 शॉर्ट लिस्टिंग है, बात कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की 709 वाली और स्टेनोग्राफर वाली, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग को लेके फ्रेंड्स आपको देखने को मिल सकती है अगस्त में शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि आयोग के पास अभी क्या है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी नहीं है, तो परीक्षा कोई नई नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास देखो क्या है विज्ञापन और जो कुछ नई भर्तियां हैं उनका विज्ञापन, इसके अलावा कुछ भर्तियां जैसे कि आपका विगत कई वर्षों से 18-19 की, ये 2019 की ये जो भर्ती थी ये आपकी कोर्ट में फंस गई है प्रारंभिक अर्हता को लेके, ठीक है। तो देखो जो भी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं उनको छोड़ के जो भी भर्तियां जिनका रिजल्ट फ्रेंड्स निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल एकदम कोई भी अड़चन नहीं है उनका रिजल्ट फ्रेंड्स देखने को मिल सकता है। और JEE 2018 फ्रेंड्स उसी में से एक भर्ती है जिसके रिजल्ट पे फिलहाल वर्तमान में कार्य चल रहा है, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ANM का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यदि मैंने आपको बताया ऐसी कोई निश्चित तिथि प्राप्त होती है किसी भी भर्ती से संबंधित, किसी भी सरकारी जॉब से संबंधित, उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको स्पेशली UPSSC आयोग से संबंधित किसी भी भर्ती की एकदम एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो जानकारी है वो प्राप्त होती रहेगी साथियों, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।